सेम थिंग धुरंधर वेंट विद रामायण एनिमल ना। इनफैक्ट भाई रामायण का ही इट्स ले लो, वही ना। मैं उसका टीजर ट्रेलर का कंपैरिजन कर रहा था, और जब तुम दोनों बैक टू बैक देखोगे ना, इतना स्टार्क डिफरेंस फील होता है कि टीजर जो है ना वो एक गाना लेके चलता है और एक ही शॉट तुमको लंबे लंबे टाइम तक दिखाएंगे। वो शॉट्स की संख्या कम है लेकिन वो ज्यादा टाइम तक चलता है, और वो एक वो फील बना के चलता है। विजुअल्स को लेके जो भी लोगों का दिक्कत था बट उसमें फील थी काफी ज्यादा। यहाँ पर वही है कि काफी, एक तो फास्ट चलना फिर म्यूजिक चेंज कर देना, तो ये मुझे फील हुआ। एक तो ऐसा लग रहा था यार क्या मैं 5 बजे देख रहा हूँ इसीलिए मेरे को इतना तेज लग रहा है। हाँ, ये एक मुझे लग रहा था कि मैंने यार सुबह सुबह देख रहा हूँ इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है और मेरा मेन रिएक्शन ये था कि अब आप बताओ एक रिएक्शन वगैरह में। बट मुझे भी सुबह सुबह फील हुआ था कि यार मेरे को थोड़ा और नहीं फील होना चाहिए। बट क्या, छोड़ो, तो सुबह होगी और मैंने कई बार ये देख मेरे लिया। साथ भी हुआ, ठीक है, जब मैंने पहली बार हाँ ट्रेलर देखा, लाइक द वेरी हाँ फर्स्ट टाइम यू सी इट, मेरे को हम्म, बहुत बढ़िया लगा। लाइक आई थॉट क्या बैंगर बनाया है, हाँ मजा आ गया। फिर जब मैंने दूसरी बार देखा तो उसका इफेक्ट रिसीड होता चला गया धीरे धीरे धीरे, एंड आई रियलाइज कि फिर पहले बार में आप वो स्पेक्टिकल की तरफ फ्लो करते हो, फिर धीरे धीरे करके आप जो है उसके आपको समझ में आने लगता है, जब वो सिंक इन करता है कि अच्छा ये है वो है, देन फिर वो मेरे लिए नॉर्मलाइज हो गया। खराब तब भी नहीं और बोलूंगा मैं, मतलब ट्रेलर अच्छा है। ठीक ही ऐसा ही मूवी का फर्स्ट रिएक्शन भी होगा तो लाइक वो क्या ही था, क्या बड़े स्पेक्टेकल की वॉर थी, कितने सारे वॉर मूवमेंट्स, रावण क्या था वगैरह, फर्स्ट रिएक्शन यही होगा। बट जब वो सिंक इन करने लगेगा ना, लाइक ओ ठीक है, दिस कुड हैव बीन बेटर। दैट वुड बी वेरी बैड अगर मैं सच बताऊं, क्योंकि हम्म इसका एक सेकंड पार्ट भी आना है। तो अगर ऐसा होता है कि लोग का पहली बार में बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन फिर जब वो सिंक इन होता है एंड यू रियलाइज, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुआ रिवॉचेबिलिटी नहीं रही तो या रिवॉचेबिलिटी नहीं रही तो पार्ट 2 मुश्किल हाँ, हो लाइक जाएगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। फर्स्ट टाइम कि ओ माय उस गॉड, क्या था क्या था क्या था। पहले मोमेंट पे अपने को लगा कि क्या बढ़िया बैंगर है, लेकिन फिर आप जब उसके बारे में सोचना शुरू किए तो तुमको समझ में आया कि अबे यार क्या ही है, हम्म व्हाट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। रामायण का ट्रेलर के बारे में देखो, हम लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं बट ओवरऑल पॉजिटिव पे भी आ जाएंगे कि ट्रेलर अच्छा है, क्या क्या अच्छा लगा। बट ट्रेलर जैसा फील हुआ क्या, उसके पीछे ये रीजन है कि वो पीक शुरू में कर जाता है एंड देन उसके बाद वो धीरे 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 या तो कंसिस्टेंट है या तो नीचे आ रहा है, एंड देन एंड में जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ एकदम बैंगर। भाई एकदम तुम बैंगर दिखा दो, वैसा कुछ कुछ हुआ नहीं। मतलब वो एंड थोड़े मेलो नोट पे हो गया। मतलब वो तो शुरू से लेकर एंड तक वो फॉलो ही कर गए मूवी के पेसिंग को कि लाइक ठीक है, हाँ, यहाँ हम रावण से शुरू करेंगे, लाइक पूरा लाइक बैंग रावण मूवी, एंड देन फिर भगवान श्री राम आएंगे, उन्हें आप सेलिब्रेट करोगे, फिर पूरे आर्क को देखोगे, एंड एंड जैसे ट्रेलर एंड हुआ वैसे मूवी भी एंड होगी। जटायु की मृत्यु पार्ट 1 एंड आप नेक्स्ट। तो उन्होंने ट्रेलर की पेसिंग मूवी की पेसिंग रखी हुई है जो कि नहीं, ये नहीं रखना चाहिए था। हाँ अगर हाँ मतलब जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ट्रेलर में रावण एकदम डोमिनेट करता हुआ तुम्हें समझ में आता है और श्री राम का उतना नहीं आता, और फिर ये पॉइंट आता है कि श्री राम का कैरेक्टर वही है कि श्री राम हैज ऑलवेज बीन दैट काम और कंपोज्ड, ग्रेसफुल, एंड रावण एग्जैक्ट ऑपोजिट, एग्रेसिव, हर चीज। तो मुझे लगता है ना इन्होंने एक बहुत सटल तरीके से वो एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश करी विच डिड नॉट कम आउट राइट, कि एक तरफ हम रावण को देखते हैं स्टार्टिंग में जो अपने भाई से अपना किंगडम छीन रहा है और उसका राज्याभिषेक होता है, फिर एंट्री होती है श्री राम की जिनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन कैकेयी की वजह से उन्हें अपना किंगडम अपने भाई को देना पड़ता है। तो ये एक उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया कि ये कितने पोलर ऑपोजिट है, बट वो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाया। वो रावण के साथ में क्या है, एक तो चीज है कि वो वही है कि वो इतना एग्रेसिव रहता है, हर चीज में घुसना है उसको, हर चीज छीननी है, लड़ना है, तो वो जो इसीलिए तुमको डोमिनेटिंग फील होता है। वो श्री राम का कैरेक्टर वैसा नहीं, वो ऑपोजिट है उसके। तो वो बेसिकली जो फायर एंड वाटर वाला था ना वो उनको दिखाना था, बट वो बहुत ही जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर बनाया इट कुड नॉट कन्वे दैट सेम थिंग। या मतलब जैसे उन्होंने जिस तरीके से इसको डिजाइन किया, जितना लंबा रखा, जो सारी चीजें दिखाई, क्या वो इसीलिए किया क्योंकि उनको इंटरनेशनल ऑडियंस को एक बताना था कि देखो ये विलन है? फिर मतलब पूरी कहानी आपने छोटे छोटे में बताई थी
कि ये विलन हम्म है, ये अच्छा है, ये शादी हो गई और फिर 14 साल का एग्जाइल दे दिया, देन फिर सीताहरण वगैरह। मतलब इंटरनेशनल आई ऑडियंस के गेस हिसाब से डिजाइन किया था क्या, ऐसा तुमको लगता हाँ है? अगर अगर ये इसको इसका ऐसे देखो, तुम इंडिया से नहीं हो, तुम नहीं जानते रामायण वगैरह के बारे में, एंड देन तुम्हें ये ट्रेलर मिलता है, तुम्हें क्या कहानी के बारे में पता चलता हाँ, मतलब तुमने सेटअप किया कि एक बंदा है घुस के मार रहा है और है? हाँ विलेनस उसका अंडरटोन है पूरा का पूरा, एंड देन हम्म दूसरी तरफ तुम देख रहे हो कि एक शांत उसके हम्म मतलब एक तो पहले वो था प्रिंस वगैरह था, देन उसको एग्जाइल दे दिया, हाँ फिर वहां पे हाँ माता सीता का पूरा आता है, एंड हम्म देन इसीलिए उन्होंने शूर्पणखा वाला भी रखा ताकि हम्म लोगों को समझ में आए कि ये राम और रावण का कॉन्फ्लिक्ट चालू कहाँ से हुआ। हाँ शूर्पणखा वो का बहन वाला इंट्रोडक्शन आर्क देते हैं भी वो। बता दिया उन्होंने। हाँ, मतलब शूर्पणखा डालने की जरूरत नहीं थी, हम सबको तो पता है। हम्म जिसको नहीं पता उसके लिए उन्होंने डाल दिया कि इसलिए रावण कनेक्ट हो गया, एंड देन फिर वो शॉर्ट्स दिखाते हैं कि वो लेके गया हुआ है, एंड देन फिर डायलॉग ऐसा रखा है कि मैं पर ये तीनों लोगों के सामने मारूंगा। हम्म, पर ऐसा, चलो ठीक है, सबके अपने डिसीजन कंसर्न्स होते हैं कि मैं एक ओवर ऑप्टिमाइज जिसे कह लो, ये हम्म वर्ड सही होगा, ट्रेलर वाज ओवर ऑप्टिमाइज। पता नहीं, मुझे तो अंडर कुक्ड फील होता है ये। अब वो जैसे होता ना, फीलिंग मैंने थी हाँ। मैं लाइक जैसे कि मैं वही जैसे बोला ना। मैंने आपने शॉर्ट वीडियो। सोचा कि मैं इतना बड़ा बनाता हूँ, 4 मिनट का पूरी हम्म, कहानी दिखानी है, बट एज समवन, ठीक है, अगर मैं एक फॉरेनर हूं और मुझे रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, आई कम अक्रॉस दिस ट्रेलर, तो भी मुझे उनके कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शूर्पणखा कहीं पे भी रावण की बहन नहीं बताती अपने आप को। हम्म, ये तुम मतलब ये बहुत हैफेजार्ड मूव कर रहा है ट्रेलर, कि आपने रावण दिखाया, फिर श्री राम दिखाए, दो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उनके कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट अगर दिखाना था तो इट वुड हैव बीन सीताहरण। हम्म, तब तुम्हें समझ में आता है कि उनका विवाह हो चुका है, क्योंकि विवाह दिखाया है आपने, हाँ सो यू नो कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, और फिर रावण कम्स और वो सीता जी को हर के लेके जाता है, तो वो पॉइंट आई होता थिंक कॉन्फ्लिक्ट का। हाँ, हाँ, शूर्पणखा वाला हटा के डायरेक्ट जिस तरीके से अबडक्ट किया है, सीधा वही वाला शॉट दिखाते